खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डकैती की घटना की चर्चा दरभंगा से लेकर पटना तक, तो जांच के लिए दरभंगा और पटना की टीम मिलकर अपराधियों की कर रही है तलाशी। दरभंगा राजद के द्वारा निकाला गया प्रतिवाद मार्च के माध्यम से 72 घंटे में नहीं होगा उद्भेदन तो किया जाएगा दरभंगा बंद। डकैती की घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायियों में डर का माहौल। दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। बिरौल व बेनीपुर में भी बनाए गए सुनवाई के लिए बेंच। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। बुधवार को दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी अलंकार ज्वेलर में डकैती की घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद हमने पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के अजिताभ कुमार से इस घटना पर बात किया तो उन्होंने घटना को लेकर बताया कि अपराधी कहां भागे हैं, किस दिशा में भागे हैं और किस जिले में भागे हैं, उन जिलों के संपर्क में भी हैं। आईजी ने कहा कि जिस तरह से यह घटना हुई है इस पर लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर होने का जिन लोगों पर संदेह था इस पर कार्रवाई चल रही है। लूटकांड की घटना में किसी अपराधी के गिरफ्तार होने पर प्रश्न पूछने पर आईजी अजिताभ कुमार ने कहा कि अभी यह कहना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज कैद है जिसमें साफ तौर पर सारे चीजों को देखा गया है। अपराधी कौन है, कितनी की संख्या में थे, कई बिंदुओं पर छानबीन एवं जांच चल रही है। क्या अभी तक जो है उस पर अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पर जिन लोगों पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, उन पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा जिन जिलों में जो अपराधी भागे हैं वहाँ संपर्क में और वहाँ के जो भी संदिग्ध हैं उन जिलों के में भी जो टीम वर्क करती है उनसे संपर्क में है। तो इधर लाइनर का काम, उधर उनको पकड़ने का काम, दोनों तरफ प्रोग्रेस में है। और सभी की टीम में CID की भी टीम आ गई और हमारी जिला की भी इंटायर टीम लगी हुई है और अगल बगल के सभी जिलों से कॉपरेशन लिया है। अभी तक किन्हीं की गिरफ्तारी भी हुई? ये कहना भी सही नहीं होगा, मैं कुछ कंक्रीट निकलेगा तो बताऊँगा। कल आप भी गए थे तो वहाँ क्या कुछ पाया? देखिए वो जगह बहुत ही डेंस है। मुझे यहाँ से लहरिया सराय में वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लगे। वो ऐसा जगह है, टावर चौक है कि वहाँ पर यहाँ से लहरिया सराय से आगे बढ़िएगा तो आगे से रोड इतनी संकरी हो जाती है कि वहाँ पहुँचने में बहुत समय। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब घटना हुई थी तो वहाँ पर लोकल थाना की गश्ती कहाँ पर थी। 1-2 लोग बताए थे, हम लोग टावर चौक के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं थे, घटना पहुँचे भी, लेकिन बताया कि वहाँ पर गाड़ी से पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। वो ऐसा जगह प्लस वो जो दुकान है वो लहरिया साहब की टावर पर नहीं है, टावर से निकल के रोड बड़ा बाजार भी है। बड़ा बाजार के अंदर एक गली के लास्ट में वो दुकान है। तो वो ऐसा पोजीशन है कि वहाँ फिर अंदर जैसे घटना भी हो रहा है तो फिर किसी को बात पता नहीं चलेगा। तो इस तरह लोकेशन भी सिलेक्ट इस तरह से किया गया। लेकिन हमारे पास क्लूज हैं, काफ़ी CCTV कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं, इसलिए हमें क्लियर कट देख लिया कौन कितने अपराधी थे, किस चीज़ में सामान ले गए, सारा ये सब है हमारे पास। किसी की अभी तक पहचान भी नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता। कितने की लूट हुई है? अब ये तो लूट उन्होंने शुरू में कहा था कि 14 किलो गया, बाद में उनका जो मेन बैग था 2 ही बैग में गया है, बड़ा वाला बैग उनके पास मिल ही गया। तो अब उनका कहना कि 11 किलो है, 14 नहीं 11 किलो है। हमने उनसे और कहा कि जब बड़ा बैग रिकवर हो ही गया है और जो मेन बैग है बड़ा रिकवर हो गया, एक ही बैग लेके भागे, वो भी छोड़। बुधवार की डकैती की घटना के बाद यह खबर आग की तरह दरभंगा से लेकर पटना तक फैल गई। जिस तरह से इस घटना को सरेआम दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अंजाम दिया गया
उसके बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। घटना को अंजाम देने वक्त मानो अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस प्रशासन की कोई डर ही नहीं हो। दरभंगा शहर में जिस तरह से ये घटना घटी, इस घटना की चर्चा पटना तक में हो रही है। वहीं सरकार पर विपक्ष लगातार हमले भी कर रहा है और कई सवाल भी उठा रहा है। इन सभी बातों को लेकर बिहार सरकार अपराधियों की तलाशी और केस को जल्द उद्भेदन करने को लेकर अपने बड़े बड़े अधिकारियों को लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पटना से सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि राजीव और सीआईडी के एसएसपी शैलेश कुमार सिंह डकैती कांड में निरीक्षण करने के लिए दरभंगा पहुंचे हैं और सारी बातों की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस ने जो है बहुत गंभीरता से चुनौतीपूर्ण रूप से लिया है और अपराध अनुसंधान विभाग को भी अपनी सेवा इसमें देने के लिए जो है निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं आवश्यक जांच या आवश्यक परामर्श, आवश्यक कार्रवाई के लिए, और हम लोगों ने भी सारा जांच किया है और आगे की कार्रवाई हम लोग को करनी है। कोई दिशा मिला है सर? 24 घंटे हो गए हैं, उससे ज़्यादा विषय तो मिला है ज़रूर, लेकिन अभी उसको बताना जो है उचित नहीं होगा क्योंकि उस पर कार्य चल रहे हैं। तो गैंग लीडर को कुछ पता है क्या? कुछ गैंगों को चिन्हित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनका ब्यौरा देना अभी ठीक नहीं है। क्या लग रहा है सर, कोई लोकल स्तर के भी लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की रेकी की बात सामने आ रही है? ये तो देखिए अपराध शैली में है ही है कि लोकल लाइनर का काम करते ही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अभी चिन्हित नहीं हो पाए। जो होने का प्रयास में है शायद हो जाएगा आज़ाद। लेकिन बाहर का कोई गैंग होने की बात कही जा रही है? संभव है, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। घटनास्थल तो देखने से इतना गली कुची में और इतना खोता जैसा है और इतने सारे दुकान हैं, उसमें एक को चिन्हित करना तो काफ़ी दिन से रेकी किया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितने करीब पहुंच गए हैं आप लोग इस जांच में और कब तक उद्भेदन होने की संभावना है? उद्भेदन किसी भी समय हो सकता है, बशर्ते कि जो चिन्हित किए गए लोग हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाए। क्योंकि अभी अपराध किए हैं तो इधर उधर छुपे हुए भी हैं। दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी के यहां डकैती की घटना के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस प्रतिवाद मार्च को गांधी चौक से बड़ा बाजार होते हुए दरभंगा टावर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर डकैती की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने किया। वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने जानकारी दिया कि इस घटना का 72 घंटे के अंदर उद्भेदन नहीं किया जाता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी संघ और अन्य संगठनों के साथ मीटिंग करने के बाद दरभंगा को आगे बंद करने का काम किया जाएगा। हाथ भरा होता तो अपराध नहीं होता। पुलिस अपराध के बाद, लूट के बाद केवल मतलब दिखावा करने का काम करते हैं। आप देखते होंगे लगातार बड़ा बाजार में पुलिस की गाड़ी दौड़ रही है, चोर अपराधी को खोजने का काम नहीं हो रहा है। अपराध के 2 मिनट के बाद अगर नाकाबंदी हुई होती तो शहर से लूट का माल बाहर नहीं जाता, अपराधी पकड़ा जाता। कहीं नाकाबंदी नहीं होती है, कहीं रात्रि गश्ती नहीं होता है। दरभंगा चोर लुटेरे के हाथ में बेलगाम है, जनता परेशान है। जनता में दिखावा का काम हो रहा है। उसी पुलिस प्रशासन अपने को दिखा रहा है कि लूट स्थल पर हम जा रहे हैं, लूट स्थल से आ रहे हैं, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार को कुछ कहेंगे? नीतीश बाबू का इकबाल समाप्त हो गया और इकबाल समाप्त होने के बाद ही इस तरह का अपराध बढ़ता है। हमको लगता है कि जिला प्रशासन, पूरा बिहार के प्रशासन नीतीश जी को चुनौती देते हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपकी बात हम मानने नहीं जा रहे हैं। हम मनमाने ढंग से अपना काम को अंजाम देंगे, शराब बिचवाएंगे, अपराध बढ़वाएंगे, आवाम का हत्या करवाएंगे। नीतीश बाबू पुलिस प्रशासन का कुछ नहीं कर पाएंगे। इस घटना का उद्भेदन अगर 72 घंटों के भीतर नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे दरभंगा को बंद कराने का और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी व्यवसायी संघ के लोग हैं, संगठनों के लोग से 1-to-1 मीटिंग करके दरभंगा को बंद कराने का काम करेंगे। और इस बात की मांग करते हैं कि लूट में लूटी गई सामग्री
और लुटेरों को अविलंब पकड़े और नीतीश कुमार बताए कि उनका पुलिस प्रशासन क्यों फेलियर है। यहाँ जहाँ घटना घटी वहाँ आधे घंटे में पुलिस नहीं पहुँच पाई, उसका मुख्य रूप से कारण है पूरे दरभंगा शहर पे अतिक्रमणियों के द्वारा जो है इतनी यातायात व्यवस्था ठप है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कहीं आग लग जाए तो मकान जल जाने के बाद मानते हैं कि पुलिस एक्टिव थी? पुलिस बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। अगर पुलिस एक्टिव होती, एक तरफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एक तरफ टाउन थाना, एक तरफ नाका, यहाँ तो जिस तरीके से यहाँ पर अरबों का जो है कारोबार होता है, उस बाजार से अरबों का जो है लोग यहाँ से रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, दोनों तरफ तीनों तरफ नाका में तब्दील करके वहाँ पर अब 47 और 56 से लेस वहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों को देना चाहिए। यहाँ थाना में होमगार्ड के बूढ़े जवानों से ड्यूटी कराया जाता है और डीएपी के फोर्स को घर पे बिठाया जाता है या कहीं ना कहीं सेंटिंग में रखा जाता है। ये सभी पुलिस की जो व्यवस्था है दरभंगा में थानाओं के अंदर, वहाँ पुलिस के मुखिया समुचित रूप से नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। और यहाँ की पुलिस लोगों को मास्क का चालान 2000 का काटने में और दारू को खोजने में लगी है। अपराधी नाक के नीचे से सुबह 10 बजे अपराध करके निकल जाते हैं। आप ये बताइए कि निश्चित तौर पे यहाँ का जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया, जिला पुलिस प्रशासन के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं, वो सब इस बात का जवाब दें कि इस 50 साल के इतिहास में मिथिला की धरती पे आज तक इकट्ठे 10 करोड़ की लूट। बुधवार को स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डकैती की घटना घटने के बाद अब दूसरे व्यवसायियों के बीच डर का माहौल बन गया है। इस घटना को लेकर लहरसराय के स्वर्ण व्यवसायियों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। अपराधियों में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है। इसके साथ ही साथ स्वर्ण व्यवसायी ने यह भी कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को शराब की छापेमारी में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। शराब की छापेमारी में सभी पुलिसकर्मियों के लग जाने के बाद अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इस तरह की घटना के बाद सभी व्यवसायियों को सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की ज़रूरत है। बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें प्रशासन की लापरवाही कही जाए या क्या कहा जाए, ये बहुत दिक्कत हो रही है। इससे व्यापारीगण पूरी तरह से डर चुका है। वो अपनी सुरक्षा के लिए चाहता है कि कुछ सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि ये जो सोने चांदी की बिजनेस है बहुत लचीला बिजनेस है। थोड़ा सा होता है, आदमी पॉकेट में डाल लिया, चल दिया। यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस पर थोड़ी कानूनी व्यवस्था में सुधार लाई जाए, यही कहेंगे। और क्या, दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया कई अपराधियों द्वारा, और वो भी खुलेआम जो है रिवाल्वर लहराते हुए फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन का डर खौफ इन लोगों में नहीं है? नहीं, पुलिस प्रशासन की डर खौफ नहीं है अभी तक। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छे कामों से हटा करके प्रशासन को सभी को दारू के काम में लगा दिया गया है। अभी ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है कि कोई भी क्राइमर पकड़ा गया हो। क्या पर डे तो दारू पकड़ा गया, आप जाते हैं दारू वाले के घर में रेड मारने के लिए। ऑलरेडी बिहार में चल रहा है, टोटल प्रशासन को आप मुक्त कर दिए हैं दारू के तरफ। इसलिए कोई ढंग से प्रशासनिक विभाग के लिए, मतलब आम जनों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उनकी व्यवसाय की सुरक्षा के लिए कुछ कहीं नहीं किया जा रहा है। बस टोटली प्रशासन कहा तो कि टोटल ये शराब के पीछे लगा दिया गया है। आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे कि आप लोग डर भय नहीं, इस पर है थोड़ी प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। सामने जो क्राइमर है उनको लगना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है, पकड़े जाएंगे, मेरे साथ बुरा होगा। जो प्रशासन का खौफ नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। उसके बाद आप लोग को क्या इस घटना के बाद सेफ्टी महसूस लग रहा है या कितना आप लोग सहमे हुए? देखिए, ये घटना हुई, ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक है पब्लिक के लिए भी और शहर के लिए भी। हम चाहते हैं कि कम से कम जहाँ भी बड़े बड़े मार्केट हैं तो वहाँ पुलिस की गश्ती हो। जो जब तक दुकान खुले तब तक पुलिस की गश्ती बनी रहे। उससे जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको कम से कम मन में ये डर सा रहेगा कि चलो यहाँ पुलिस की गश्ती है, यहाँ कोई क्राइम करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। जिससे दुकानदार और जितने कस्टमर आते हैं दोनों के लिए एक मन में जो डर है वो कम होगा। चलो इस मार्केट में पुलिस रहती है, कोई ऐसा नई घटना होने का चांसेस कम।
तो हम यही कहते हैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ बिहार सरकार से, कि पुलिस का ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे हम लोग भी और कस्टमर भी बेहिचक बिना डर के आए और ख़रीदारी करें और अपने सुरक्षित घर जा सकें। ये हमारी पब्लिक सरकार से और प्रशासन से हमारी ये विनती है कि ये पूरा करें। सूफीवाद के संरक्षण और राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने वाली सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने सूफी विचारधारा के सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया। शमीम को बिहार और पंजाब प्रांत के प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले शाह मोहम्मद शमीम सूफी इस्लामिक बोर्ड के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। दरभंगा में हुए दिन दहाड़े लूट की घटना से शहर के व्यापारियों में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। शहर के पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया कि जल्द से जल्द शीघ्र लूट व डकैती कांड का उद्भेदन कर अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जाए। साथ ही साथ सघन पुलिस गश्ती कर स्थानीय व्यापारियों व आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को जगाया जाए, जिससे व्यापारी भय मुक्त होकर अपना काम कर सके। बिहार बाल भवन किलकारी दरभंगा में विगत 2 दिसंबर से किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 8 दिवसीय फिल्म निर्माण कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संजय कुमार देव कन्हैया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान दरभंगा मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन कर सभी प्रशिक्षु एवं दोनों विशेषज्ञों को बधाई दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में किलकारी के सृजनात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में सिनेमा माध्यम में नए कार्यों की उम्मीद जताई। इस अवसर पर 33 बच्चों के अलग अलग 5 सदस्य दल द्वारा बनाए गए 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मतलब निर्माण हुआ बोलिए। आज जो था ये हमारा 8 दिवसीय कार्यशाला था फिल्म मेकिंग का, जो कि बाल अधिकार और चाइल्ड राइट जो है उस पे था, और साथ ही जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है बच्चों पे उस पर था। तो इस 8 दिन के दौरान जो भी हमने बच्चों को सिखाया है, बच्चों ने खुद से फिल्म को लिखा भी है, फिल्म का एडिटिंग भी किया है, शूट भी किया है, A to Z चीज़ बच्चों ने खुद किया। और आज जो उन्होंने किया है उसका प्रदर्शन है। कुल 6 फिल्में बनी हैं अलग अलग थीम पे। 4 जो थीम थे वो राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू सर्वाइव, राइट टू प्रोटेक्शन, और कुछ उसके अलावा कोरोना पे भी थे कि कैसे इस दौरान सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के कुल 6 लघु फिल्में जो लोगों को अवेयर कर रही है, वैसा बच्चों ने बनाया है और उसका प्रदर्शन आज हुआ। तो आज कितना मतलब वीडियो तैयार हुआ है? दो टोटल 6 मतलब 6 कंप्लीट हो गया। हाँ, 6 लघु फिल्में। अच्छा, क्या क्या नाम, जैसे नाम होगा ना कुछ, किस तौर पर? तो बच्चों ने सभी लगभग 33 बच्चे इस कार्यशाला में शामिल थे, जो कि 6 ग्रुप में डिवाइडेड थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में 3 स्कूलों के 18 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो स्लोगन के माध्यम से लोगों के बीच में स्वच्छता हेतु जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वहीं अच्छा स्लोगन लिखने वाले स्कूली छात्रों को नगर निगम के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। आज प्राइवेट स्कूल की तरफ से जितने भी स्कूल इसमें भागीदारी लिए हैं, ये स्लोगन कंपटीशन आज किया गया है। इसमें कुछ बच्चे घर से भी बना के लाए हुए हैं, जो जिनका ये है। इसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनाउंसमेंट किया है। और अभी जो कंपटीशन हो रहा है, इसमें बच्चे भी अपना स्लोगन और उसको डेकोरेटिव ढंग में लिख करके वो समाज को दिखाना चाहेंगे, कि बताना चाहेंगे कि आपको साफ़ सफाई स्वच्छता के प्रति अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। इसलिए आज ये कंपटीशन रखा गया है। नगर निगम दरभंगा नगर निगम की तरफ से ये स्वच्छता अभियान, ये सप्ताह चल रहा है। ये आपको 30 दिसंबर तक अनेक कार्यक्रम सब चलते रहेंगे। और
कभी नुक्कड़ नाटक भी कल हम लोगों ने करवाया, ड्राइंग कंपटीशन करवाया, फिर